दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या अब भारत और नेपाल की लड़ाई होने वाली है? जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिनों से आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि भारत और नेपाल में जंग छिड़ने वाली है। दोस्तों अगर ये बात कही जाए कि इंडिया और नेपाली भाई भाई, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत से ही भारत और नेपाल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि इन दोनों देशों में जाने के लिए दोनों देशों के वासियों को ना तो पासपोर्ट की जरूरत होती है, ना ही वीजा की। ऊपर से किसी भी तरह की कोई रोक टोक दोनों देशों में नहीं लगाई जाती। जहां पर शुरू से ही भारत नेपाल को हर एक जगह पर सपोर्ट करता हुआ आ रहा है, लेकिन अब हालात कुछ पहले जैसे नहीं है, क्योंकि नेपाल उसके देश के अंदर कोरोना वायरस फैलने की वजह भारत को बता रहा है। उसके साथ ही नेपाल ये भी कह रहा है कि भारत अब उसके कुछ एरिया पर कब्जा कर रही है। ऐसे में दोस्तों हर किसी के मन में ये जानने की जिज्ञासा बनी हुई है कि आखिर ये मैटर क्या है। इसलिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके फेवरेट चैनल में इस पूरे मामले को बताऊंगा, एक केस स्टडी आपके सामने रखूंगा, जिसे सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ये सब चीजें शुरू हुई तब जब नेपाल ने अपना एक नया मैप निकाला, जिसमें उसने एक ऐसा एरिया मेंशन किया जो आज से पहले वाले मैप में कभी नहीं था, और वो एरिया इस समय इंडिया के कंट्रोल में है, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है। ये एरिया उत्तराखंड के ईस्टर्न मोस्ट टिप पर मौजूद है। ये एरिया और कोई नहीं बल्कि 300 स्क्वायर किलोमीटर का लिम्पिया धुरा है। लेकिन अगर हम आपको मोटा मोटा बताएं तो ये आग भी अंग्रेजों द्वारा ही लगाई गई है। हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले, यानी कि जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेज पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए थे कि कैसे वो नेपाल पर भी अपना कब्जा जमा लें। इसलिए वो धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। पर उस समय नेपाल में किंगडम था जिसका नाम किंगडम ऑफ गोरखा था, और इस किंगडम और ब्रिटिशर्स के बीच 1814 से लेकर 1816 तक लड़ाई चली, जिसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम ट्रीटी ऑफ सुगौली था। और इसी ट्रीटी के मुताबिक ये तय किया गया कि ब्रिटिशर्स को कितना एरिया मिलेगा और नेपाल को कितना एरिया दिया जाएगा। नेपाल का हिस्सा दो नदियों के हिसाब से बांट दिया गया, जिसमें नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री होगी वो महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग होगी, और जो ईस्टर्न बाउंड्री होगी वो मैची रिवर के हिसाब से होगी। और आज तक नेपाल की वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्री इन दोनों नदियों के हिसाब से तय की गई है। और जो मेन लड़ाई है वो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो महाकाली रिवर है वो दो जगह से आती है, और इन्हीं दो जगहों के बीच डिस्प्यूट है। क्योंकि जब दोनों तरफ से महाकाली रिवर एक हो रही है तो बाउंड्री तय करने के लिए मोटी धारा से आती हुई नदी को लिया गया, और जो पतली सी नदी जा रही थी उसे छोड़ दिया गया, यानी कि उसे नेपाल के हिस्से में डाल दिया गया। और इस ट्रीटी ऑफ सुगौली में ये किया गया कि यानी कि जिस तरह से पानी की धारा मोटी और बड़ी थी उसी को बाउंड्री ले लिया गया, और बाकी का हिस्सा नेपाल के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स को ये ख्याल आया कि जो हिस्सा उन्होंने नदियों के दोनों प्रवाह के बीच में छोड़ा है वो चाइना से ट्रेड करने में बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने चालाकी से सन 1860 में अपना नक्शा बदल डाला, और जो दूसरी नदी के बीच बचा हुआ हिस्सा था उसे अपने हिस्से में कर लिया। और उस समय नेपाल को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इस जगह पर ना के बराबर लोग रहते हैं, और नेपाल के नजरिए से ये उतना ज्यादा यूजफुल नहीं था। इस वजह से ये सभी चीजें चलती रही, और नेपाल के बॉर्डर में भी उस बची हुई लैंड को अपने मैप में इंक्लूड नहीं किया, और लगातार ऐसा चलता रहा। यहाँ तक कि सन 1990 में जब नेपाल मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ा तो भी उन्होंने अपने मैप में इस एरिया को मेंशन नहीं किया। उसके साथ ही जब सन 1960 में इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई तब भी इंडिया ने इस जगह पर अपनी आर्मी खड़ी की। हालांकि वहां की मोनार्की से इंडिया ने परमिशन ली थी, लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से हाँ कह दिया था, और तब से लेकर आज तक इस एरिया में इंडिया की मिलिट्री फोर्स तैनात रहती है, ताकि वो दुश्मन देश यानी कि चाइना पर अपनी पैनी नजर बनाए रखे। दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब मई 2015 में इंडिया और चाइना ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक वो लिपू लेक पास को एक ट्रेड रूट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और तभी से इंडिया और नेपाल के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए। उस समय 2015 में जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस बात पर अपनी नाराजगी दिखाई और कहा कि काला पानी का जो रीजन है वो नेपाल के अंदर आता है, जिसके बाद इंडिया और चाइना दोनों के खिलाफ नेपाल ने अपनी नाराजगी जताई। ये सिलसिला और ज्यादा बढ़ गया जब हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने इंडिया और नेपाल की ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है
उसके ऊपर एक नई रोड बनवाई। ये रोड करीब 80 किलोमीटर की है, जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ जाती है और इस डिस्प्यूटेड एरिया से होकर लिपू लेक तक पहुंचती है। इस रोड को बनाने के पीछे का कारण ये बताया गया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि जहां पहले इस यात्रा पर जाने वाले लोगों को सिक्किम से होकर गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी यात्रा 5 दिन की होती थी, वहीं इस रोड के बनने से वही यात्रा 2 दिन में पूरी हो जाएगी। और जब ये रोड बनकर तैयार हुई तो नेपाल की सरकार इससे बहुत ज्यादा नाराज हुई, क्योंकि उनका मानना था कि ये जगह नेपाल के अंदर आती है और भारत बिना पूछे उनसे इस तरह रोड नहीं बनवा सकता। वहीं भारत का ये कहना है कि ये रोड शुरू से ही हमारे मैप में शामिल है और हम अपनी जगह पर रोड बनवाने में किसी से भला क्यों पूछेंगे। और यही चीज चलते चलते अब काफी बड़ा डिस्प्यूट बन गई है, जिसका नतीजा है आप नेपाल के मैप में शामिल इस जगह को देख सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि सही कौन है और कौन गलत है। तो दोस्तों, इसका फैसला करने वाले हम और आप कोई नहीं होते, लेकिन हाँ ये तो बात है कि दोनों तरफ का पल्ला भारी है, क्योंकि एक तरफ जहां ब्रिटिशर्स के समय जो ट्रीटी साइन हुई थी उस हिसाब से तो ये जगह नेपाल के हिस्से में जाती है, लेकिन बात ये भी पड़ती है कि अब तक नेपाल ने इसके ऊपर अपना क्लेम क्यों नहीं किया और अपने मैप में इसको शो क्यों नहीं किया, जिस वजह से भारत का भी पल्ला भारी है। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।